रहे हैं विंध्य एक्सप्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य एक्सप्रेस। मैं हूं साक्षी। हम हाजिर हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका है आपसे सीधा सरोकार। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से मिल रही भाजपा की जीत को देखते हुए देश भर में जश्न का माहौल है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आतिशबाजी कर मनाया भाजपा की जीत का जश्न। यूपी में भाजपा को मिल रही जीत से प्रदेश भर में जश्न का माहौल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने देशवासियों को जीत की बधाई दी। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत पर मैहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। मैहर शहर के घंटाघर चौक पर भारतीय जनता के सैकड़ों तादाद में जमा होकर ढोल की ताप पर नाचकर एवं आतिशबाजी कर जीत की खुशियां मनाई। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चा के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। यूपी में जिस तरीके से और अन्य राज्यों में भाजपा आई है, उसमें क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी हुए हालिया 5 राज्यों के चुनाव पे 4 राज्यों पर हमने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा एवं मणिपुर में हमने सफलतापूर्वक जीत हासिल की। 5वें राज्य पर आप पार्टी की सरकार का शासन आया है। हम उन्हें भी अब भारतीय जनता पार्टी के मंच के माध्यम से बधाई देना चाहेंगे कि कांग्रेस मुक्त भारत की ओर अग्रसर इस राष्ट्र को उन्होंने संबल प्रदान किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी ये जो जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत सदैव विकास की जीत रही है। हमने किसी जाति धर्म की भावना से द्वेषित होकर किसी के साथ विरोधाभासपूर्ण कोई कार्रवाई कभी नहीं की। हमने सदैव विकास के मुद्दों पर बात की है। सर्वांगीण विकास वसुधैव कुटुंबकम के भावना से भारतीय जनता पार्टी सदैव काम करती है। हमारा उद्देश्य पूरे भारतवर्ष को रोजगार प्रदान करना, सड़क सुविधाएं मुहैया कराना, उच्च स्तरीय चिकित्सा मुहैया कराना, बच्चों को उच्च स्तरीय पढ़ाई मुहैया कराना। हमारे भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण किसानों को अच्छे से अच्छा रोजगार का साधन उपलब्ध कराना, उन्हें उन्नत किस्म की खेती का व्यवसाय उपलब्ध कराना, ऐसी प्राथमिकताओं के साथ ही भारतीय जनता पार्टी शुरू से चली है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के बाहर भी सामरिक समझौते करके अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। आज ही मैं एक लिस्ट में पढ़ा हूँ कि सबसे शक्तिशाली देशों की प्रवीण सूची में भारत हमारा 4थे स्थान पर है। अमेरिका, रूस एवं चाइना के बाद हम 4थे स्थान पर आते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व का ही नतीजा है कि यूक्रेन जैसे देश ने पड़ोसी राज्यों से, अमेरिका और चाइना जैसे देशों से मदद न मांग के भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी से मदद मांगी कि आप ही हैं जो इस समय हनुमान बनकर इस देश की रक्षा कर सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले समस्त जनता जनार्दन को बधाइयाँ देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास जताया। हमारे देश का नेतृत्व, कुशल नेतृत्व, हमारे माननीय योगी जी, हमारे समस्त कार्यकर्ता बंधुओं को भी मैं यूक्रेन जैसे देश ने पड़ोसी राज्यों से, अमेरिका और चाइना जैसे देशों से मदद न मांग के भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी से मदद मांगी कि आप ही हैं जो इस समय हनुमान बनकर इस देश की रक्षा कर सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले समस्त जनता जनार्दन को बधाइयाँ देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास जताया। हमारे देश का नेतृत्व, कुशल नेतृत्व, हमारे माननीय योगी जी, हमारे समस्त कार्यकर्ता बंधुओं को भी मैं इस न्यूज़ के माध्यम से बधाई देता हूं कि हम सब ने मिलजुल कर एक अच्छा प्रयास किया और हमने 4 राज्यों पर अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस तरीके से चुनाव में भाजपा ने यूपी अन्य राज्यों में निकाल रही है। आने वाले मध्य प्रदेश में चुनाव है, अगर मैहर से कहीं न कहीं आपका नाम या आपको भी अवसर दिया जाता है तो आप इसमें समय क्या करेंगे? देखिए, इस अवसर के लिए अभी मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे लगातार 5 बार से अच्छा काम कर रहे हैं। वो एक ऊर्जावान, प्रतिभावान मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने सदैव मध्य प्रदेश की जनता के हित पे कार्य किया है। कल ही जो आम बजट हमारे मध्य प्रदेश में आया है, आप उन्हीं बजट को उठाकर देख लीजिए। किसानों के लिए, शिक्षा के लिए, सड़क के लिए, चिकित्सा के लिए, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, के मतलब मत्स्य पालन के लिए, हर क्षेत्र पर उन्होंने अपना एक अच्छा खासा बजट दिया है। और उस अच्छे खासे बजट देने के बाद जनता को जो सुख सुविधाएं उससे प्राप्त हुई हैं, मैं निश्चित तौर पर ये बता देना चाहता हूं कि हम आने वाले समय में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब चुनाव होंगे, राजस्थान में चुनाव होंगे, हम पुनः एक बार इतिहास को दोहराते हुए तीनों राज्यों पर अपनी सरकार वापस लाएंगे। आज की खास खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए विंध्य एक्सप्रेस।